हम अपने चैनल पे आपको काफ़ी इंडेक्सेस के बारे में बता चुके हैं, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, इनइक्वालिटी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स एट्सेट्रा। और आज ऐसे ही मैं आपको एक और इंडेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, एक और इंडेक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है द एशिया पावर इंडेक्स, जो कि कैलकुलेट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास आज ऐसी स्टैटिस्टिकल एक्सीलेंस है जिससे हम हैप्पीनेस जैसे एब्स्ट्रैक्ट इमोशन को भी माप सकते हैं। उसी तरह लोई इंस्टीट्यूट एक ऐसे इंडेक्स के साथ आता है जो कि पावर को माप सकता है। अब हमारे बीजेपी सरकार की एक सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट ये रही है कि बीजेपी के अंडर इंडिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। पर हम इस शक्ति को, इस पावर को मापते कैसे हैं, ये एक बहुत जायज़ और एक बहुत जायज़ सवाल है। तो लोई इंस्टीट्यूट एक एशिया इंडेक्स, पावर इंडेक्स के साथ आती है जो कि डिफरेंट इंडिकेटर्स पे काम करके हमें पावर की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बताते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस इंडेक्स पे भारत जो है वो दुनिया का चौथा मोस्ट पावरफुल देश है। पर पिछले साल के मुकाबले इस बार भारत का स्कोर कम हुआ है। किस इंडिकेटर में कम हुआ, क्यों कम हुआ, ये सब आज हम इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये पावर इंडेक्स है क्या और ये कैसे काम करती है, जिसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये पावर का डेफिनेशन कैसे डिफाइन करती है। तो पावर का डेफिनेशन क्या है? क्या सिर्फ फिजिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ ही पावर है? नहीं, अगर सिर्फ फिजिकल पावर ही पावर होती तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कुश्ती से चुन के आते, पर वो कुश्ती से चुन के नहीं आते हैं। तो सिर्फ मिलिट्री पावर, फिजिकल पावर ही पावर नहीं है। एक सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट होता है। सॉफ्ट पावर यानी आप कैसे बिना फोर्स यूज़ किए किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी से अपना काम करवा सकते हैं, उसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। जिस सॉफ्ट पावर के अंडर डिप्लोमेसी आती है, तो डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ा पार्ट है पावर का एक एस्पेक्ट इकोनॉमिक भी होता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर देश के पास पैसा ही नहीं होगा तो मिलिट्री कैसे चलेगी, या फिर कोई भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हम कैसे कर पाएंगे अगर देश में पैसा ही नहीं होगा। पावर का एक और आखिरी पहलू आता है नेटवर्क्स के बेसिस पे, कि आपके जो दोस्त हैं वो कितने पावरफुल हैं। अगर आपके नेटवर्क में काफ़ी पावरफुल लोग हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपको भी पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि आपके पास उनका बैकिंग रहेगा, आपके पास एक फाउंडेशन रहेगी और आप कभी भी उनसे मदद मांग सकते हैं, और वो क्योंकि पावरफुल है इसीलिए आपको भी पावरफुल माना जाएगा। तो ये कुछ पहलू है पावर के। और ये जो लोई इंडेक्स का लोई इंस्टीट्यूट का पावर इंडेक्स है, वो भी ऐसे ही कुछ 8 सब मेजर्स पे काम करता है। और इन 8 सब मेजर्स के फिर और इंडिकेटर्स होते हैं। ये 8 मेजर्स हैं: इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, डिफेंस नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब ये सारे मेजर्स के अपने अपने सब मेजर्स होते हैं जिनके फिर इंडिकेटर्स होते हैं। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर पावर है इस डायग्राम में। इस पावर को 8 मेजर्स के थ्रू मापा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। इन 8 मेजर्स के फिर अपने कुछ सब मेजर्स और इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊँ, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी का एग्जांपल, तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एक मेजर है, और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को मेजर करने के लिए फिर और 4 चीज़ें उसके अंडर होती हैं, जो कि होती हैं साइज़, यानी आपके जीडीपी का साइज़ कितना है; इंटरनेशनल लेवरेज, यानी आपका जो इकोनॉमी है वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसा परफॉर्म करता है और कितना इम्पैक्ट करता है इंटरनेशनल इकोनॉमी को; टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल डेवलपमेंट्स आपके कंट्री में, आपके इकोनॉमी में कितने हैं; और कनेक्टिविटी यानी आपके देश में जो पैसा है वो कितनी आसानी से, कितनी फ्लूइडिटी के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रैवल करता है। हर मेजर यानी हर इंडिकेटर, हर मेजर के अपने वेटेजेस होते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को, जो कि 17, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 17.5 पे स्टैंड करता है। और सबसे कम कल्चरल इन्फ्लुएंस को दिया गया है। ऐसे इतने वेटेजेस हैं। इन्हीं सारे मेजर्स पे हर कंट्री को नंबर दिए जाते हैं, और
100 में जिस भी कंट्री को सबसे ज़्यादा नंबर आए वो सबसे ऊपर होता है और ऐसे ही ये चलता है आगे। भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप 4 पे, 4th पोजीशन पे है इस इंडेक्स में। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएस है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे भारत की बात करूँ तो भारत जो है वो उसको भारत को एक अंडर अचीवर बताया गया है, जापान को एक ओवर अचीवर बताया गया है। और ये इस बेसिस पे बताया जाता है कि किसी भी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज देखे जाते हैं और उस रिसोर्सेज के बेसिस पे वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है पावर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, उसके हिसाब से उसे या तो अंडर अचीवर या तो ओवर अचीवर कहा जाता है, जिसे पावर गैप भी बोला जाता है। भारत को एक अंडर अचीवर इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारत अपने सारे रिसोर्सेज को उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए, जिसकी वजह से पावर के इंडेक्स में भारत की परफॉर्मेंस कम रही है, अंडर रही है। जितना भारत को अचीव करना चाहिए उतना भारत ने अचीव नहीं किया। स्पेसिफिकली मैं अगर आपको बताऊं तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के मामले में भारत 5.1 मार्क्स से पीछे चला गया है और कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में और कम। अगर आप इस ग्राफ को ढंग से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेटिक मामलों में और इकोनॉमिक मामलों में पीछे चला गया है पिछले साल के मुकाबले, जो कि ये बताता है कि हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉलिसी और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज सही नहीं रही हैं। हमें ये बिल्कुल पता है कि CAA NRC की वजह से भारत ने अपने काफ़ी नेबर्स से रिश्ते खराब कर लिए। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब हो गए, मलेशिया से भी हमारे रिश्ते ख़राब हो गए और पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते ख़राब है ही। चाइना के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स चल रहे हैं भारत के, और श्रीलंका के साथ भी भारत के रिश्ते उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है श्रीलंका पे। तो इन कारणों के चलते भारत का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, जिसके चलते भारत की सॉफ्ट पावर की जो पहलू है वो नीचे जा रहा है। इस इंडेक्स से हमें ये सीख लेनी चाहिए, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पावर सिर्फ मिलिट्री से ही नहीं आती, पावर का एक बहुत बड़ा पहलू सॉफ्ट पावर भी है। और अगर भारत को इस समय अपने सॉफ्ट पावर पे, अपने इंटरनेशनल अपने फॉरेन रिलेशंस पे और डिप्लोमेटिक अफेयर्स पे काम करने की ज़रूरत है। और भारत की मिलिट्री अभी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। आशा है अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।